दोस्तों, आज से कई सदियों पहले जब लाइट की स्पीड की खोज नहीं की गई थी तो लोग ऐसा माना करते थे कि प्रकाश की गति इनफाइनाइट यानी कि अनंत होती है और उसे कभी भी किसी यूनिट या फिर मेजरमेंट में नापा नहीं जा सकता। हालांकि साल 1675 में जब ओले रोमर जुपिटर और उसके चंद्रमा को ऑब्जर्व कर रहे थे तो उन्होंने उस दौरान एक ऐसी इरेगुलरिटी देखी जिसे देखने के बाद वो समझ गए थे कि प्रकाश की गति अनंत नहीं है बल्कि उसे भी एक लिमिटेड स्पीड के अंतर्गत ऑब्जर्व किया जा सकता है। रोमर ने एस्टिमेट देने के लिए बताया कि लाइट को धरती के ऑर्बिट के डायमीटर को ट्रैवल करने में तकरीबन 22 मिनट का समय लगेगा और बाद में जब क्रिस्टियन ह्यूगेंस ने उनकी ऑब्जर्वेशन को अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में डालकर देखा तो इन दोनों ही वैज्ञानिकों की ऑपरेशन की मदद से हमें मानव इतिहास के पहले लाइट स्पीड का आंकड़ा मिला जो कि था 220,000 किलोमीटर पर सेकेंड का। नाउ ऑब्वियसली हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से तो ये आंकड़ा एक्चुअल लाइट की स्पीड से 27% कम था, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इसी इंसिडेंट से प्रकाश की गति को नापने की नींव रखी गई। अब इस घटनाक्रम के बाद अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सालों में लाइट की स्पीड को मेजर करने के बहुत प्रयास किए और तब कहीं जाकर साल 1983 में 17वीं जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स में फाइनली लाइट की स्पीड को एग्जैक्टली 29,97,92,458 मीटर्स पर सेकेंड के साथ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया और तब से हम लोग इसी आंकड़े को साइंस से लेकर मैथमेटिक्स तक हर एक इक्वेशन में यूज करते आ रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कि अगर लाइट की स्पीड वाकई धीमे हो जाए तो उससे हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? आपको शायद लगता होगा कि लाइट की स्पीड कम हो या ज्यादा उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपके सामने ऐसी बातें रखने वाले हैं कि आपको इस बात की गंभीरता पता चल जाएगी और आइडिया लगेगा कि प्रकाश की गति का इतना तेज होना हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं कि क्या होगा अगर लाइट की स्पीड को धीमा कर दे तो। अब दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइट क्या है तो आपका जवाब क्या होगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। नाउ लाइट का हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल होता है। हम अपनी आंखों के सामने किसी भी चीज को इसीलिए देख पाते हैं क्योंकि पहले लाइट उस ऑब्जेक्ट पर पड़ती है और उससे रिफ्लेक्ट होने के बाद जब हमारी आंखों पर जाती है तब इतनी लंबी प्रोसीजर होने के बाद हमें दिखाई देता है कि सामने क्या हो रहा है। मतलब शॉर्ट में कहे तो हम लोग अपनी नजरों के सामने लिटरली अगर कुछ भी देखते हैं तो वो सब कुछ इसीलिए देख पाते हैं क्योंकि वहां पर लाइट मौजूद है और लकीली लाइट की स्पीड इतनी तेज होती है कि सामने वाले के एक्शन और हमारी ऑब्जर्वेशन में कुछ माइक्रो सेकेंड्स का भी डिफरेंस नहीं आता और लाइट की ये फास्ट स्पीड ही वो कारण है जिस वजह से हमें इसकी इंपॉर्टेंस का एहसास ही नहीं हो पाता है। लेकिन अगर लाइट की यही स्पीड बहुत कम हो जाए तो आपको दुनिया इतनी भद्दी देखने को मिलेगी कि आप ऐसी दुनिया देखने के बजाय अपनी आंखें फोड़ना ज्यादा पसंद करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वैसे दोस्तों जब भी बात लाइट की स्पीड को अंडरस्टैंड करने की आती है तो हम सभी के दिमाग में सिर्फ एक ही कांस्टेंट आता है और वो है c, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम का। लेकिन इस वैल्यू को इतना इंपॉर्टेंट बनाने में बेशक सबसे बड़ा हाथ सर एल्बर्ट आइंस्टाइन का रहा है, जिन्होंने थियोरी ऑफ रिलेटिविटी में इसका इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को बताया कि आखिर लाइट केवल हमारी ही नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस के लिए कितनी जरूरी है। अब अगर हम लोग निकोलाई टेस्ला को हटा दे तो ऐसे बहुत ही कम वैज्ञानिक देखने को मिलेंगे जिन्होंने बिना किसी बैकग्राउंड के अपने आप को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाया है और उन्हीं में से एक बनने के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ढेरों संघर्ष किए थे, चाहे हिटलर के राज से बचना हो या फिर अपनी बात को दुनिया के सामने तक पहुंचाना। आइंस्टाइन ने अपने जीवन के हर पहलू में संघर्ष किया और लिटरली यार जब मैंने उनके बारे में इन बातों को इस ऑडियो बुक में सुना तो वाकई मुझे गूज बम्स आ गए। और अगर आप भी इन गूज बम्स को महसूस करना चाहते हैं तो आप कुकू एफएम पर इस ऑडियो बुक को हजारों इंटरेस्टिंग ऑडियो बुक्स के साथ दिन के ₹1 से भी कम में सुन सकते हैं। प्ले स्टोर पर 4.5+ रेटिंग और 10,000+ ऑडियो शोज के साथ कुकू एफएम है इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म। अब वैसे तो इसका एनुअल सब्सक्रिप्शन ₹399 का है, लेकिन आपकी दिवाली को और कामयाब बनाने के लिए अगर आप दिवाली 50 कूपन कोड से साइन अप करेंगे तो ना सिर्फ आपको ये एनुअल सब्सक्रिप्शन 199 का मिलेगा बल्कि आप में से खास चुनिंदा लोग लकी ड्रॉ में भी एंटर
करेंगे, जिसमें आप एक चमचमाती हुई कार, सोने का सिक्का और 10 लाख तक के वाउचर जीत सकते हैं। तो देरी किस बात की दोस्तों, 19 से 25 अक्टूबर के बीच इस कूपन कोड के साथ साइन अप करो और बनाओ ये दिवाली कामयाबी वाली। अब चलिए दोस्तों, इस सिनेरियो की ओर एक कदम रखते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, अगर लाइट की करंट स्पीड अपने नंबर से सिर्फ 1% कम हो जाए तो कितना बड़ा बदलाव हो सकता है। अब अगर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के हिसाब से देखें तो ज्यादा नहीं होगा, लेकिन हाँ, इस बदलाव का साइंस के हिसाब से काफी भारी इंपैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें सी के कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा और उसके बाद एस्ट्रोफिजिक्स में इस वैल्यू की मदद से हुई सारी ऑब्जर्वेशंस को शुरू से सुधारना शुरू करना पड़ेगा, जिसमें कम से कम हमारे 3 से 4 साल चले जाएंगे। और ये भी मैं एक मोटा मोटा अंदाजा दे रहा हूँ, अगर इसमें काफी ज्यादा मैन पावर इन्वेस्ट की गई तो। पर दोस्तों, चीजें अभी खत्म नहीं हुई है। हम लोग इंटरस्टेलर स्पेस में मौजूद ऑब्जेक्ट्स को तभी ऑब्जर्व कर पाते हैं जब उनसे निकलने वाले लाइट पार्टिकल्स हमारे टेलीस्कोप में पड़ते हैं। लेकिन अगर यही लाइट की स्पीड धीमी हो गई तो हम उन ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे जिन्हें हम अभी तक कर लेते थे। और हमें आज से भी बड़े और पावरफुल टेलीस्कोप्स बनाने होंगे उन ऑलरेडी डिस्कवर्ड कॉस्मिक एंटिटीज की स्टडी करने के लिए। हमारी आंखों से दिखने वाली दुनिया में तो कुछ खासा फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ, मगर एक चीज तो कंफर्म है कि सूर्य की रोशनी अभी जहां 8 मिनट 20 सेकंड में आती थी, वहीं ये टाइम बस 5 सेकंड्स और बढ़ जाएगा। अब इस पैमाने को थोड़ा सा बढ़ाते हैं और लाइट की स्पीड को आधा कर देते हैं। अब इस सिचुएशन में हमें डॉपलर इफेक्ट एविडेंटली देखने को मिलेगा। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी व्हाइट लाइट पूरी तरह से व्हाइट नहीं होती है, बल्कि वो 7 रंगों विबग्योर का मिक्सचर होता है। बस फर्क इतना होता है कि ये लाइट इतनी तेजी के साथ ट्रैवल करती है कि हमें उसके 7 रंग दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन इसी के बजाय अगर लाइट की स्पीड आधी हो जाए तो जब हम लोग एक जगह पर स्टिल खड़े रहेंगे तब तो हमें काफी चीजें नॉर्मल लगेंगी, लेकिन जैसे जैसे हम लोग अपनी मोशन स्पीड को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमें चारों तरफ अलग अलग वेवलेंथ की या अलग अलग रंग की रोशनियां देखने को मिलेंगी। मतलब प्रैक्टिकली कहे तो अगर हम लोग ऐसी अवस्था में आगे की ओर जाएंगे तो हमें चीजें और नीली या वायलेट दिखाई देंगी, पर वहीं अगर हम लोग पीछे की ओर जाएंगे तो हमें सराउंडिंग्स रेड और डार्क कलर की शो होने लगेंगी। नाउ MIT के कुछ वैज्ञानिक और प्रोग्रामर्स ने एक ऐसा गेम डिजाइन किया था जिसमें उन्होंने रिलेटिविटी सिम्युलेटर बनाया था, यानी कि उस गेम में धीरे धीरे लाइट की स्पीड स्लो होती जाएगी और जैसे जैसे प्रकाश की गति धीमी होगी आप उस गेम को खेलते खेलते ये जान पाएंगे कि आखिर इस घटनाक्रम के बाद आप पर क्या असर पड़ेगा। अब इस वक्त उसी गेम की फुटेज में आप देख सकते हैं कि लाइट की स्पीड आधी हो जाने के बाद किस तरह से हमारे मूवमेंट करने पर आसपास के सराउंडिंग का कलर चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हमारा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप भी 7 अरब लाइट ईयर से दूर किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएगा, क्योंकि लाइट अब उस गति से ट्रैवल कर ही नहीं पा रही है। यहाँ तक कि स्टार से लेकर हमारे सूरज तक सभी चीजों की लाइट 2 गुनी देरी के बाद हम तक पहुंचेगी और शुरुआत में यह बदलाव काफी तकलीफ पहुंचाएगा। अब वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए अगर यही स्पीड फाइनली केवल 10 मीटर पर सेकंड पर आ जाए तब क्या होगा? वेल, इसका मतलब यही है कि अपनी आंखें फोड़ने का समय आ चुका है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि अब आपको अपनी आंखों के सामने जो कुछ भी दिखेगा वो आप तक इतनी लेट पहुंचेगा जिसकी कोई भी सीमा नहीं है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो सामने वाले की आवाज आप तक पहुंच जाएगी और आप उसके पुराने गेस्चर्स को ही ऑब्जर्व कर पाएंगे। अब ये बात सीक्रेट है, जब आप लोग टेलीग्राम से मूवी डाउनलोड करके देखते हो और उसमें डायलॉग और लिपसिंग के बीच हल्का सा भी डिफरेंस हो तो कितना गुस्सा आता है ना, मन करता है मानो फोन तोड़ दो, है ना। लेकिन सोचो, जब यही चीज आपको पूरी जिंदगी भर देखने को मिलेगी तो आपके मुंह से बस यही निकलेगा, ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब अगर ऐसा हुआ तो सूर्य की रोशनी को भी अलविदा कह दीजिएगा, क्योंकि इस स्टेट में केवल सूर्य की रोशनी को आप तक पहुंचने में 400 साल लग जाएंगे। तो इंटरस्टेलर स्पेस की तो बात ना ही की जाए, ज्यादा बेहतर है। आलम इतना बुरा होगा कि अगर कल को कोई उल्का पिंड वाकई धरती पर टकरा गया तो टकराने के बावजूद हमें उसका टकराव बाद में दिखेगा और तबाही की आवाज पहले आएगी। मतलब सीधी भाषा में कहे तो इस केस में सबका हाल KGF के गरुड़ा की तरह हो जाएगा। बेचारा मरते मरते मारने वाले का चेहरा तक नहीं देख पाया था। अब दोस्तों, यहाँ टाइम डायलेशन आपके एक एक कदम में एविडेंट होगा
ऑफ कोर्स अगर आप लाइट की स्पीड से ज्यादा की गति से ट्रैवल कर रहे होंगे तो फॉर एग्जांपल 11 मीटर पर सेकंड से, अब यहाँ पर हमारी लाइट की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, यानी कि अगर आप प्रकाश की गति से 1 मीटर पर सेकंड से भी ज्यादा की स्पीड से ट्रैवल कर रहे होंगे तो भी जो आपको ऑब्जर्व कर रहा होगा उसकी निगाहों में तो आप बहुत ही ज्यादा स्लो यानी कि लगभग स्टिल होंगे, लेकिन वास्तविकता में आप हद से ज्यादा तेजी के साथ ट्रैवल कर रहे होंगे। एटलीस्ट रिलेटिविटी के हिसाब से तो यही कहा जा सकता है। नाउ एक और चीज जिसे मूवमेंट करते वक्त हम लोग ऑब्जर्व करेंगे वो है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। बेसिकली जब हम लोग इस नई दुनिया में आगे या पीछे की ओर तेजी से जाएंगे तो हमारा विजन सामने की सीनरी के हिसाब से या तो फैलने लगेगा या फिर सिकुड़ने लगेगा। अब इस पूरे व्याख्या को शब्दों से बयां करना मुश्किल है, इसीलिए आप इस गेम में उसे नोटिस कर सकते हैं। अब इस वक्त जैसे अगर हम लोग गेम में स्टिल खड़े हैं तो हमें सामने कुछ भी अनरियलिस्टिक नहीं दिख रहा है, लेकिन वहीं जब हम लोग इस गेम में आगे बढ़ते हैं तो सब कुछ फैलता हुआ नजर आने लगता है, और वहीं इसके ऑपोजिट अगर हम लोग पीछे की ओर जाते हैं तो पूरा नजारा सिकुड़ता हुआ दिखता है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि फोटॉन्स हमारी गति के साथ उस स्पीड से अपने मूवमेंट को अंजाम दे नहीं पा रहा है, और उनकी इसी स्तब्धता के कारण हमें ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। अब दोस्तों जरा सोचिए कि वही लाइट की स्पीड जिस पर आज कोई भी शख्स इतना गौर नहीं करता वो पूरी ह्यूमैनिटी के डेवलपमेंट के लिए इतनी ज्यादा जरूरी है, इसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आज हम लोग फोन चलाते हैं, बड़े बड़े फंक्शंस देखते हैं, थिएटर में जाते हैं, सिर्फ जिस एक्सपीरियंस को लेने के लिए वो एक्सपीरियंस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। नाउ एवरेजली रिक्लाइनर सीट अगर स्क्रीन से 150 फीट या फिर 45 मीटर भी दूर होती होगी तो भी इसका मतलब यह है कि आपको शरद केलकर की आवाज पहले सुनाई देगी और प्रभास की एंट्री उसके 4 सेकंड बाद दिखेगी। अब वैसे भी आदि पुरुष का जिस हिसाब से टीजर था वो आप ना भी देखो तो ज्यादा उम्मीदें बनी रहती है, काश मैं भी उसे नहीं देखता। एनीवेज जोक्स अपार्ट, लेकिन अब इस सिनेरियो में टाइम ट्रेवल होगा या नहीं ये एक बहुत ही डिस्प्यूटेड स्टेटमेंट है, और इस पर आप सभी स्पेस साइंस एंथुसियास्ट का क्या ओपिनियन है। क्या अगर लाइट की स्पीड इतनी धीमी हो गई तो उससे तेज जाने पर हम टाइम ट्रेवल कर पाएंगे या नहीं? अपने अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। मैं चला इसके बारे में आइंस्टाइन से डिस्कस करने, वैसे उनसे डिस्कस करने के लिए मुझे कहीं और ही जाना पड़ेगा, तो छोड़ो इस बात को। खैर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। तो दोस्तों इस दिवाली अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ाने के लिए और साथ ही लकी ड्रॉ में एंटर लेने के लिए कुकू FM ऐप को डाउनलोड जरूर करना, और साथ ही यूज करो दिवाली 50 कूपन कोड फॉर 50% फ्लैट डिस्काउंट। तो दोस्तों अगर आप नए हो चैनल पे और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।